Ribosome. Ribosomes are the granular structure first observed under the electron microscope as dense particles by George Palade. राइबोसोम क्या है? एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है जो सबसे पहले किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया? अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया। इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक ऐसा दिखा, डेंस पार्टिकल दिखा कि एक डेंस पार्टिकल कह के कुछ है, और ये किसके द्वारा फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया? जॉर्ज पैलेड के द्वारा पहली बार ऑब्जर्व किया गया। तो फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं ये लाइन क्या कहना चाह रहा है कि राइबोसोम जो होता है वो एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। इसको सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखें। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये एक डेंस पार्टिकल के जैसा दिख रहा था, और सबसे पहले किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया? ये जॉर्ज पैलेड के द्वारा ऑब्जर्व किया गया 1953 में। They are composed of ribonucleic acids, RNA and proteins and are not surrounded by any membrane। ये किस चीज़ का मिल के बना होता है? ये कंपोज्ड होता है आरएनए का, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए का बना होता है और प्रोटीन का बना होता है, और ये कोई भी मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता है। राइबोसोम किस किस चीज़ से मिल के बना होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, और ये किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता है। हम लोग आरएनए, हाँ, द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर, एक राइबोसोम का हम लोग फिगर देख लेते हैं। ये अपना एक राइबोसोम है, ठीक है। राइबोसोम जो होता है हमेशा दो सब यूनिट से मिलके बना होता है। एक लार्ज सब यूनिट होता है और दूसरा एक स्मॉल सब यूनिट होता है। दो सब यूनिट से मिलके बना होता है राइबोसोम, ठीक है। तो एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट्स होता है। अब आता है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है वो 80S होता है, वाइल द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70S। ये जो 80S है 70S है, ये क्या होता है? ये साइज मतलब इनडायरेक्टली रिलेटेड टू साइज है, इनडायरेक्टली रिलेटेड टू साइज है। यानी 80S जो है वो 70S से बड़ा होगा। 80S जो है वो 70S से बड़ा होगा। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 70S होता है, और यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 80S होता है। 70S हमको पता है कि राइबोसोम जो है वो दो सब यूनिट से मिलके बना होता है, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। तो इस केस में जो लार्ज सब यूनिट है वो 50S है और स्मॉल सब यूनिट वो 30S है। जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम के इसमें लार्ज सब यूनिट 60S है और स्मॉल सब यूनिट 40S है। अब बात आता है कि हम लोग को इसमें डिटेल में नहीं जाना है कि 50S है और 30S है तो 70S कैसे हुआ, 60S प्लस 40S है तो 80S कैसे हुआ। इसके डिटेल में हम लोगों को अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस हम लोगों को इतना ध्यान रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 70S होता है, यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S होता है। जो 70S होता है वो दो सब यूनिट से बना होता है, जो इसमें लार्ज सब यूनिट होता है वो 50S होता है, जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो 30S होता है। यूकैरियोटिक सेल के केस में जो लार्ज सब यूनिट होता है वो 60S होता है और स्मॉल सब यूनिट जो होता है वो 40S होता है। और ये रहा अपना राइबोसोम, दो सब यूनिट से मिलके बना है, लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट्स। इससे ज़्यादा जानने का ज़रूरत हमको तो नहीं लग रहा है कि है। वही बोल रहे हैं इच राइबोसोम हैज़ टू सब यूनिट्स लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट्स। वही चीज़ बोल रहे हैं, दो सब यूनिट से मिलके बना होता है, एक लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। ये लार्जर और ये स्मॉलर दोनों जाके मिल जाता है, दो सब यूनिट से बना होता है। The two subunits of 80S ribosome are 60S and 40S, while of 70S are 50S and 30S। वही बोल रहा है जो 80S राइबोसोम है वो 60S और 40S से मिलके बना है, और जो 70S राइबोसोम है वो 50S प्लस 30S राइबोसोम से सब यूनिट से मिलके बना है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हो गया।
यहाँ जो S है वो क्या है, स्वेडबर्ग्स यूनिट है, स्टैंड्स फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। जो S देख रहे 40S 60S ये क्या है, स्वेडबर्ग्स यूनिट है जो स्टैंड होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के लिए। ये किसके लिए स्टैंड होता है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के लिए। असल में क्या, इनडायरेक्टली ए मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा चीज़ है, राइबोसोम है 80S 70S, जिसमें कि S जो है वो स्वेडबर्ग्स यूनिट है जो कि किसके लिए स्टैंड हो रहा है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के लिए स्टैंड हो रहा है, जो इनडायरेक्टली किस चीज़ का मेजर है, डेंसिटी एंड साइज का मेजर है। इनडायरेक्टली ये डेंसिटी और साइज का मेजर है। और देखो वही चीज़, बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स। हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि दोनों जो 70S और 80S राइबोसोम है वो 2 सब यूनिट से मिलके बना होता है। ठीक है, इसमें और डिटेल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। S हो गया स्वेडबर्ग्स यूनिट जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के लिए स्टैंड करता है, और जो इनडायरेक्टली क्या है, किस चीज़ को मेज़र करता है, डेंसिटी एंड साइज को। 80S जो होता है वो बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू 70S। 70S के तुलना में 80S जो है वो बड़ा होता है। बस इससे ज़्यादा और कुछ जानने का ज़रूरत हमको अभी लग नहीं रहा है। अगला टॉपिक है साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो ये हाँ, साइटोस्केलेटन एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स present in the cytoplasm is collectively referred to as cytoskeleton। क्या क्या बोल रहा है, एक इलेबोरेट नेटवर्क होता है, एक इलेबोरेट नेटवर्क होता है किस चीज़ का, फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। फिलामेंट जैसा होता है, प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, जो किस चीज़ से कंसिस्ट करता है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होता है, माइक्रोफिलामेंट्स भी होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी होता है, और ये सभी पाया कहाँ पे जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और इसी को कलेक्टिवली हम लोग रेफर क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कलेक्टिवली साइटोस्केलेटन बोलते हैं। देखो, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इस सब को कलेक्टिवली जो है, जो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, इसका एक नेटवर्क बना हुआ रहता है साइटोप्लाज्म में, इसका एक नेटवर्क बना हुआ रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिवली क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं। साइटोस्केलेटन, इसी को हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या है, कि एक प्रोटीन, एक इलेबोरेट नेटवर्क होता है, पूरे सेल में फैला हुआ होता है, फिलामेंटस होता है, फॉर्म कैसा होता है, फिलामेंट के जैसा फॉर्म होता है, प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर है, ये कंसिस्ट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, इसको कलेक्टिवली हम लोग साइटोस्केलेटन कहते हैं। वो चीज़ यहाँ हम लोग इस फिगर में भी दिख गया साइटोस्केलेटन के बारे में। ठीक है, अब आगे देखते हैं साइटोस्केलेटन। Cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of the shape of the cell। अब आता है कि साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या है। तो साइटोस्केलेटन का जो है बहुत सारा फंक्शन है, मैनी फंक्शन है साइटोस्केलेटन का। मैनी फंक्शन में क्या आता है, एक तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, सेल को प्रोवाइड करता है, मोटिलिटी में हेल्प करता है, सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, सेल के शेप को मेंटेन करता है। तो ये 3 काम है साइटोस्केलेटन का, 3 काम है, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। ठीक है, तो अपना अगला टॉपिक जो है वो सीलिया एंड फ्लैजिला है, जो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।